हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नमस्कार। आरोहण कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज फिर हम आपके सामने उपस्थित होकर आए हैं, छंद प्रकरण लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारी क्लास छंद की क्लास होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम द्वितीय श्रेणी परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के क्रैश कोर्स को लेकर के ये कक्षाएं चला रहे हैं और आप हमारी कक्षाओं से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। निरंतर हमारी कक्षाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा आने वाली है, हमें आपको तैयारी भी करनी है। तो इसलिए ये क्रैश कोर्स है जो हमारी टीम ने तैयार किया है और आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो हम आपको बता चुके हैं, बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि काव्य शास्त्र का जो चैप्टर है, काव्य शास्त्र का जो भाग है, खंड है, वो लगभग समाप्ति पर है। छंद और छंद के बाद रस, उसके बाद फिर हम हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और अलग अलग साहित्यिक रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और आशा है कि आप ऐसे ही हम सबसे जुड़े रहेंगे। तो आज हमारी कक्षा में हम छंद लेकर आए हैं। तो देखिए, हम छंद प्रकरण पर चलते हैं। छंद मतलब जो भी साहित्य में कविताएं होती हैं वो छंदोबद्ध होती हैं और छंद के कुछ नियम होते हैं। हालांकि 9th 10th में या और भी कक्षाओं में हमने छंद पढ़े हैं, पर ज़्यादा नहीं। दोहा, सोरठा, चौपाई या एक आध और कोई पढ़ लिया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े। पर अब हमारे कोर्स में जितने छंद हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे कोर्स में कौन कौन से छंद हैं। तो देखिए, चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, द्रुत विलंबित, सवैया और कवित्त। इतने छंद हमें पढ़ने हैं, जिसमें ये तो मात्रिक छंद हैं, मात्राओं की गणना होती है जिनमें, और ये है वार्णिक छंद जिनमें वर्णों की गणना होती है और गणों की। ये वार्णिक छंद है। इस तरह से हम आगे इन सारे को पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। चलिए, सबसे पहले हम छंद के बारे में जानते हैं कि छंद क्या है। छंद का अपना एक शास्त्र भी है। छंद का अपना एक शास्त्र है जिसे हम छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि पिंगल हैं और उनके नाम पर इस शास्त्र का नाम पिंगल शास्त्र भी पड़ा है। तो ये हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, हालांकि यहाँ से कोई इतने महत्व नहीं है। कविता में एक लय होती है और लय का अपना बड़ा महत्व होता है। इसी लय के कारण ही कविता गेय होती है। गेय मतलब गाने योग्य होती है और सुनने में मधुर लगती है। इसीलिए हम गद्य, कहानी, उपन्यास, अन्य चीजों को पढ़ते समय बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन कविता सुनने में, पढ़ने में हमें आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक लयात्मकता होती है। तो ये जो लय के कारण ही कविता गेय होती है और इसी लय को नियमबद्ध करने के जो नियम हैं, जो छंद योजना है, वो उसका विधान रखा गया है। इसी लय को नियमबद्ध करने के लिए छंद योजना बनाई गई है। छंद में अलग अलग चीजें जैसे लय, गति, यति, वर्ण, मात्रा आदि पड़ती है। देखो, लय मतलब एक धुन होती है। गति मतलब एक उसकी तरीका होता है कि उतार चढ़ाव कैसे होना है। कोई गाना आ रहा है, कोई कविता आ रही है, तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये है इसकी गति। यति माने होता है विराम, कहाँ कहाँ पर विराम होता है। वर्ण होते हैं, वर्णों की मात्राएं होती है क्योंकि वार्णिक छंद होते हैं। मात्रा, गण आदि का विधान होता है, वर्णों में गण होते हैं। इन सब से बंधी हुई जो रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। वो छंदोबद्ध रचना
कहलाती है। तो छंद के इस तरह से चरण, यानी छंद में चरण होते हैं, 4 चरण, कम से कम 4 चरण तो होते ही हैं हर छंद में, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लय, गति, यति, वर्ण, मात्रा, गण आदि ये सब छंद के विभाग हो जाते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं कि मात्राओं की गणना के अनुसार, मात्राओं की गणना करने के नियम, मात्राएं गिनने के नियम होते हैं, क्योंकि हर चीज के अपने नियम होते हैं। छंद के बारे में जानना बहुत ज्यादा इतना जरूरी नहीं है जितना कि जरूरी है हमें मात्राओं के नियम समझना, मात्राएं निकालना। और पहले तो कोई भी कविता हमारे सामने आ जाए, हम मात्रा निकाल करके बता दें कि वो कौन सा छंद है। और दूसरी बात, जितने छंद हमारे कोर्स में हैं उन छंद से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं, विशेषताएं हो सकती हैं, उन सबको समझना है। क्योंकि अधिकांशतः परीक्षा में पंक्तियां कम आती हैं छंद के प्रकरण से, छंद की जो नियम हैं, छंद से संबंधित जो विशेषताएं हैं, तथ्य हैं, उनसे प्रश्न आते हैं। 2 या 3 प्रश्न छंद से आते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, तो हमें इनको अच्छे से समझना है। तो देखिए मात्राएं, सबसे पहले मात्रा की गणना 2 प्रकार से होती है, एक तो लघु और एक गुरु। तो देखो ये जो मात्रा होती है वो लघु होती है और ये गुरु होती है, और इसमें 1 मात्रा होती है और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ये छंद का नियम है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा होती है, ये जो आ ई है इनमें 1 मात्रा, और दीर्घ स्वरों में 2 मात्राएं, 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। कभी कभी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, ये जो दीर्घ स्वर है ए, ऐ, ओ, औ, ये जो दीर्घ स्वर है, और आ, ई, उ, कभी कभी इन दीर्घ स्वरों में भी ह्रस्व मात्रा ली जाती है। क्यों? क्योंकि छंदोबद्ध करने के लिए मात्राओं का नियम होता है। अगर उस छंद में, उसकी पंक्ति में 24 मात्राएं रखनी हैं तो 24 ही होंगी, लेकिन अगर किसी शब्द में ये दीर्घ मात्रा आ गई है तो वहां हटा नहीं सकते, क्योंकि मात्रा हटाने से कभी कभी दीर्घ मात्रा और ह्रस्व मात्रा करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जहां अर्थ बदल जाता है, जैसे कई बार और होता है, और में होती हैं 3 मात्राएं, और हमें अगर 2 की जरूरत है तो कभी केवल औ कर देता है। ठीक है, जहां पर अवनी होता है और उसे अगर 2 मात्रा होगी, इसमें 3 मात्राएं हैं, अगर उसे 4 की जरूरत होती है तो इसको अवनी कर देता है और इसमें 4 मात्राएं ले लेता है। तो ऐसी कई जगह आएंगी कि जहां ह्रस्व में 2 मात्राएं लेनी पड़ेंगी और दीर्घ में 1 लेनी पड़ेगी। उसके लिए वहां विश्राम नहीं होगा, जल्दी निकलेंगे। क्यों? कि कुछ शब्दों में तो मात्रा बदली जा सकती है क्योंकि यहाँ पर अर्थ नहीं बदल रहा, लेकिन अगर यहाँ तरणी लिखा है और तरणी में 3 मात्राएं हैं और उसको 4 मात्राएं चाहिए और वो तरणी कर देगा तो 4 मात्राएं तो आ जाएंगी, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तरणी माने तो सूर्य होता है और तरणी माने नाव होता है। जहां सूर्य का प्रकरण चल रहा हो वहां नाव की बात कैसे कह सकते हैं? तो जब अर्थ बदलने की संभावनाएं आती हैं तो वैसी जगह पर थोड़ा सा रुक करके और यहाँ पर कवि 2 मात्राएं ले लेता है, या जहां पर कम होनी होती हैं, अगर नाव की बात चल रही है और उसे सिर्फ 1 मात्रा की जरूरत है तो इसमें ही कम विश्राम दे करके वो 1 मात्रा ले लेता है। तो इस तरह की चीजें, कवि को केवल मात्राओं की गिनती का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता है, उसे अर्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, भावों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अभिव्यक्ति का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कई छंदों में ये स्थिति आएगी। आप कहोगे कि मैडम ने तो बताया था कि ह्रस्व में 1 और दीर्घ में 2 ली जाती हैं, फिर यहाँ पर दीर्घ में 1 और ह्रस्व में 2 क्यों ली जा रही? कई जगह ये वाला जो स्वर है ये अक्सर इसमें 1 मात्रा ली जाती है, क्योंकि ये इसका ह्रस्व बन जाता है, ये इसका ह्रस्व बन जाता है। पर कंडीशन जहां जरूरत होती है, हर जगह नहीं, हर जगह तो ये सारे के सारे दीर्घ ही हैं। तो देखिए अगली कंडीशन, कोई शब्द जब स्वरहीन व्यंजन से प्रारंभ होता है, जैसे ये देखिए पहला अक्षर स्वरहीन,
तो उसके जो बाद वाला व्यंजन है वो ह्रस्व रहेगा, दीर्घ नहीं होगा। देखिए क्रम में एक मात्रा, क और आ दो हैं लेकिन एक मात्रा। क्यों? क्योंकि स्वरहीन व्यंजन की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। इसका मतलब है कि व्यंजन की कोई मात्रा होती ही नहीं है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। देखिए स्व, तो स्व में मात्रा नहीं है, केवल इसकी मात्रा इसकी और इसकी ली जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्रम केवल एक एक मात्रा है। नेक्स्ट देखिए, किसी शब्द के बीच में अगर यही जो स्वर है, जो व्यंजन है, वो अगर बीच में आ जाए, देखिए कैसे बीच में, क म, और क के बीच में आ गया र, ये देखिए कर्म, ऐसे है ना। तो अगर ये बीच में आधा व्यंजन आ जाए तो इसके पहले वाला जो व्यंजन है अगर वो ह्रस्व है तो भी उसकी दो मात्रा, क्योंकि इसकी तो कोई मात्रा होगी ही नहीं, लेकिन इसकी दो मात्रा ली जाएगी, इसीलिए कर्म। क्योंकि कर्म धर्म यहाँ रुकना भी पड़ता है, इसीलिए गर्भ, र बीच में आ गया, ये दो हो गए, भक्त वल्लभ। तो ये जो आधा व्यंजन किसी भी शब्द के बीच में आ जाए तो उसके पहले वाला व्यंजन अगर ह्रस्व है तो उसकी गुरु मात्राएं ली जाएंगी, लघु नहीं ली जाएगी। और अगर दीर्घ है तब तो गुरु होंगी ही, कोई बात ही नहीं है। अगला नियम अनुस्वार, यानी जब अनुस्वार से युक्त शब्द होंगे तो भी दो मात्राएं गुरु ली जाएंगी। कं, अंग जहां जहां भी होगा वहां देखिए ह्रस्व स्वर है लेकिन दो मात्राएं ली जा रही हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर देखें दो, दोनों में दो क्यों हैं, क्योंकि ये दो त हैं, उत्तुंग। तो इस त की वजह से ये वाली दो हो गई और इस अंग की वजह से ये वाली दो हो गई और ये वाली एक। इस तरह से हमें मात्राएं निकालने के नियम सीखने पड़ेंगे जब तक हम नियम नहीं सीख। अगला देखिए, चंद्र बिंदु होने पर एक ही होगा, अंग पर दो होंगी और चंद्र बिंदु पर लघु मात्रा ली जाएगी, ये हमको ध्यान रखना। गणों के अनुसार, ये तो हो गई मात्राएं निकालने के नियम। अब गणों के अनुसार जो वर्णित छंदों में क्योंकि गण होते हैं तो गणों वर्णों के निश्चित क्रम बनाने, निश्चित क्रम का एक समूह होता है जिन्हें गण कहते हैं। ये 3 वर्णों का समूह होता है। गणों की संख्या 9 है, यानी 9 प्रकार के गण होते हैं। इसके लिए एक सूत्र बताया, यह माता राजवान सलगा। ये सूत्र हमने बचपन से बहुत सीखा है, बचपन से तो नहीं कह सकते हैं पर हाँ सीनियर में आकर के और कॉलेज में आकर के जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा है, आपने तो पढ़ा ही होगा क्योंकि आप हिंदी की ही टीचर बनने जा रहे हैं, तो कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, कम से कम ग्रेजुएशन तक तो आपने पढ़ा ही होगा। बड़ा सरलता के लिए, वैसे हमें गण के नाम याद नहीं रहते हैं, सरलता के लिए सूत्र बना दिया, यह गण। अब ये मात्राएं इसकी कैसे बनी, गुरु लघु लघु, देखो कैसे बनी। ये 3-3 के गण बनेंगे। देखो सबसे पहला बनेगा यह, यहां लिखते हैं हम ताकि हमको इसके सामने ही लिखते हैं। पहला य माता, ठीक है, ये वाला ले ले। अब दूसरा यहां से शुरू होगा, मा तारा, मा ता। तीसरा देखिए ता से, ताराज, ताराज। बहुत सरल है, अगर समझ में आ गया ना। राजभा, राजभा। फिर जभान, जभान। फिर भानस, भानस, ठीक है। फिर नसल, नसल। ये पिछले पेज, एक मिनट। उसके बाद अंतिम जो है सलगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर 3 बनेंगे नहीं, जैसे ही अंतिम 3 हो वो खत्म हो जाएगा, सलगा। पिछले पेज पर एक कंफ्यूजिंग, ये संख्या 9 नहीं होती है, ये 8 होती है।
8 गण होते हैं, 9 नहीं होते हैं। देखिए अब ये जो गण बने, तो ये गण कैसे बना? पहला अक्षर लिया और गण जोड़ दिया, पहला अक्षर लिया गण जोड़ दिया, रगण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। सरलता के लिए पहला अक्षर ले लिया और पहला अक्षर लेकर के इसको गण के साथ जोड़ करके इनके नाम रख लिया। अब दूसरी बात आती है मात्राएं कैसे निकली। देखो य में एक मात्रा, म में गुरु और ता में गुरु, इस तरह से ये बना। मातारा में तीनों गुरु, ताराज में 2 गुरु 1 लघु, राजभा में 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु, जवान में लघु गुरु लघु, भानस में गुरु लघु लघु, फिर नस्ल में लघु लघु लघु, तलगा में लघु लघु गुरु। इस तरह से बन गए। और आप देखें तो उल्टी प्रक्रिया जा रही है, इसका उल्टा इसमें आ गया, ठीक है, इसका उल्टा इसमें आ गया, इसका उल्टा इसमें आ गया और इसका उल्टा इसमें आ गया। देखो अगर आपने शुरुआत के 4 याद कर लिए तो भी याद हो जाए, इनको याद करना पड़ेगा, ये याद करने की चीज है। अगर 4 याद कर लिए तो अपोजिट जाएगा। देखो लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, यहाँ 1 लघु 2 गुरु, यहाँ 2 लघु 1 गुरु, 3 गुरु, यहाँ 3 लघु, यहाँ 2 गुरु 1 लघु, यहाँ 1 गुरु 2 लघु, यहाँ पर 1 गुरु लघु गुरु लघु गुरु और यहाँ पर लघु गुरु लघु, अपोजिट बना दिया। तो ये याद करना पड़ेगा। इसके तरीके हमने आपको बता दिए हैं, किस तरह से मात्राएं निकाली, किस तरह से इनकी मात्राओं के सूत्र बने हैं और इन्हीं से आपकी वार्णिक छंदों की रचना हुई है। और वार्णिक छंदों की पहचान भी आपकी इसी सूत्र के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो य माता राजभान सलगा हर समय याद रखें, रटते रहें। य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, इससे 3-3 के टुकड़े बनाएं। और मात्राओं को जब आप परीक्षा देने जाएं तो जब तक पेपर खुलने की अनुमति नहीं होती है तब तक आपको आंसर शीट मिल जाती है। तो तब तक आपको जो पेपर मिल जाता है उसके पीछे वाले पेज पर आप अपना ये सूत्र बनाएं, सूत्र के अनुसार गण बना के रख लें और उसकी मात्राएं बना के रख लें। फिर आपको जब आप वो क्वेश्चन हल करेंगे तो उस समय आपको दिमाग लगाने के लिए ज्यादा समय लगेगा। आपके पास ये बना रखा होगा, इतना आपके पास बना रखा होगा अगर ये पेज पर, तो फटाफट आप देखेंगे और आप छंद पहचान के बता देंगे कि कौन सा छंद है। तो देखिए ये हो गया आपका मात्राओं और वर्णों के आधार पर कैसे हम गणना करेंगे, मात्राओं कैसे गिनेंगे और वर्ण कैसे गिनेंगे, ये हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप देख सकते हैं आगे इन्हीं मात्राओं और वर्णों के आधार पर छंद 2 प्रकार के हो जाते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तो देखिए मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें केवल मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्ण नहीं गिने जाते हैं। किसी भी पंक्ति में वर्ण कम ज्यादा हो सकते हैं, मात्राएं बराबर होती हैं जितनी कि उस छंद के लिए नियमबद्ध है। नियम जितने नियमों में वो छंद बंधा हुआ है, जितनी मात्राओं का विधान उस छंद के लिए बना दिया गया है, उतनी ही उसमें होंगी। पहली पंक्ति में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में जो उसका विधान होगा वही होगा। और वार्णिक छंद में अलग अलग चरणों में जो वर्णों का विधान होगा, वर्ण एक जैसे होंगे, वहां मात्राएं कम ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वहां मात्राएं अगर कम ज्यादा हो भी ही नहीं, क्योंकि वहां गणों का विधान होता है। तो जो गण एक पंक्ति में आएंगे, गण का नियम, वही नियम वहां भी आएगा, तो वहां भी मात्राएं निकालनी ही पड़ेंगी। तो मात्रा निकालने के जो नियम हैं वो केवल मात्रिक छंदों में नहीं, वार्णिक छंदों में भी लागू होंगे, क्योंकि वार्णिक छंदों में गणों को लाने के लिए, गणों का विधान पूरा करने के लिए मात्राएं तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी। और जब मात्राएं गण के विधान के अनुसार निकल जाएंगी तब समझ लीजिए कि वो छंद सही होता है। तो मात्रिक छंद जिन छंदों में वर्ण की गणना मात्राओं के आधार पर होती है, केवल मात्राओं के आधार पर, वहां वर्णों से कोई काम नहीं होता। अब सबसे पहला छंद हम देख रहे हैं यहाँ पर चौपाई, बहुत सरल है, ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब इनके, क्योंकि हर छंद में कम से कम 4 चरण तो होते ही हैं, तो प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं जब होती हैं वो सममात्रिक कहलाता है, चाहे वो वार्णिक हो और चाहे वो मात्रिक हो। अगर वार्णिक छंद है तो समवार्णिक होगा और मात्रिक छंद है तो सममात्रिक होगा।
इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु के बाद लघु नहीं आता, ये ध्यान रखना है। गुरु के बाद गुरु आ सकता है, लघु के बाद गुरु आ सकता है, लघु लघु आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा तो ये चौपाई के अंत में ये वर्जित है, एक चरण के अंत में वर्जित है। आगे देखते हैं उदाहरण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलिए, जो हमने अब तक मात्राओं के निकालने के नियम समझे हैं, नियम को एक बार दोहरा लेते हैं हम, कि ह्रस्व स्वरों में लघु मात्रा होगी और दीर्घ स्वरों में गुरु मात्रा होगी। जरूरत पड़ने पर हम इन मात्राओं में हेरफेर भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको ये कहता है कि आवश्यकता अनुसार नियम बदले जा सकते हैं, ये अधिकार सबके पास सुरक्षित होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझें कि यहाँ पर तीसरी बात थी कि अगर कोई शब्द स्वरहीन व्यंजन से शुरू होता है तो उसके बाद में आने वाला जो ह्रस्व स्वर है वो ह्रस्व ही रहेगा, उसमें गुरु मात्रा नहीं ली जाएगी, लघु ली जाएगी। और अगर कोई व्यंजन पहले शब्द के, किसी शब्द के बीच में आ रहा है, आधा व्यंजन, स्वरहीन व्यंजन, तो उस व्यंजन का जो पहले वाला स्वर है वो ह्रस्व होने पर दीर्घ, यानी कि उसमें गुरु मात्रा 2 मात्राएं ली जाएंगी। लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्राएं होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अनुस्वार होने पर, अंग होने पर 2 मात्राएं होंगी, चंद्र बिंदी होने पर 1 मात्रा होगी, बस ये हमें ध्यान रखना है। तो जाकी, ये तो सब गुरु हैं तो दिख ही रहे हैं, रही भावना जैसी। 2 4 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई 16 मात्राएं। अब देखो, ये रात आधे व्यंजन से शुरू हो रहा है इसलिए 1 ही रहेगी, इसमें तो 1 है ही। मूरत देखी तीन तैसी। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई 16 मात्राएं। राम, अब ये हम 2 चौपाई एक साथ रख दो तो 4 चरण हो जाते हैं। राम नाम, अब देखो ये आधा है ना, तो इसके पहले वाला गुरु लिया जाएगा। सुंदर, क्योंकि ना का कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आधा होने के कारण इसके पहले वाला गुरु लिया जाएगा। करतारी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सन, देखो अनुसार आ गया, 2 हो जाएंगे। संशय विहग उड़ा, ओहो गलत लिख गया ये, उड़ावन, 1 मात्रा कम हो जाएगी। उड़ावन हारी, यहीं लिख देते हैं इसको, उड़ावन। देखिए, उड़ावन हारी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 मात्राएं, इसका मतलब है ये चौपाई है। और देखिए ऐसी खूब सारी चौपाइयां आपको मिलेंगी, रामचरितमानस भरा पड़ा है चौपाइयों से। आप चौपाइयां देखें, प्रैक्टिस करें और मात्राएं निकालें। जहां कहीं गड़बड़ हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला छंद है दोहा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। एक होता है, देखो छंद की जो 3 प्रकार के होते हैं, एक सम्मात्रिक, एक अर्ध सम्मात्रिक और एक विषम मात्रिक। विषम मात्रिक, तो देखिए सम्मात्रिक मतलब जिसके हर चरण में बराबर मात्राएं। देखिए चौपाई में हर चरण में बराबर मात्राएं। अर्ध सम्मात्रिक जिसके 2 चरण में एक जैसी और 2 चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं। इसके बाद बहुत सारे छंद होते हैं जो 4 6 8 10 चरण के होते हैं और उनके हर चरण में 2 में अलग, 2 में अलग, 2 में अलग, अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती हैं। उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं और यही मात्रिक में वर्णिक में आ जाता है। तो देखिए ये अर्ध सम्मात्रिक है क्योंकि इसके 2 चरण में 13 13 और 2 चरण में 11 11, पहला और तीसरा। देखो ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है, ये हम ध्यान रखें। ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। दोहे के 4 चरण एक ही दोहे में मौजूद होते हैं। चौपाई के 4 चरण के लिए हमें 2 चौपाइयां लेनी पड़ती हैं। तो देखिए, तो पहले में
पहले और तीसरे में 13 13। देखो रहीमन, देखो कितना सिंपल है। पानी, जब मात्रा निकालोगे बड़ा मजा आएगा। ये बहुत टेक्निकल चैप्टर है, अगर ये सही हो गया तो सही ही हो जाएगा। राखिए, अब देखो ए है, यहां पर जरूरत पड़ने पर एक भी ले सकते हैं और दो भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि सम चरणों के अंत में गुरु लघु आना आवश्यक है। सम चरणों के अंत में, सम चरण मतलब ये है 2 और 4, इसका मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है। अभी हाल हम यहाँ गुरु कर लेते हैं, क्योंकि ए दीर्घ स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। देखिए जो दीर्घ स्वर है वहां गुरु ही लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर हम कभी उसको लघु कर सकते हैं अगर मात्राएं ज्यादा हो। बिन पानी सब सून, 2 4 6 8 9 10 11। देखिए इसमें 11 आ गई हैं और इसमें आ गई हैं 13। तो ये पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में 11 11, और दूसरे चौथे चरण में गुरु लघु, गुरु के बाद लघु आना आवश्यक है। ये शर्त भी पूरी कर रहा है। दूसरे तीसरा चरण भी देख लेते हैं। पानी गए न उबरे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। मोती मानुस चून, 4 6 8 9 10 11, 4 6 7 8 9 10 11 हो गई। इस तरह से आपकी मात्राएं सही निकल रही। देखो जो रहीम हीम, अब देखो ता आधा है ना, तो ऊ में गुरु लिया जाएगा। तम, ये र पहले अपा आधा है, इसलिए इसमें एक ही लिया जाएगा। प्रकृति, अब क में री लगी हुई है, इसलिए क में 2 ले जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये नहीं होगा यहाँ पर। देखिए सीधे से यहाँ पर होगा, क्योंकि क आधा है, इसके पहले वाला गुरु हो जाएगा। इसके की वजह से गुरु होगा, इसकी वजह से रह गुरु नहीं होगा। और यहाँ पर जो है इसकी एक ही मात्रा होगी, क्योंकि इसमें ये क आधा है और ती। का करी सकत कु, और कुसंग में चंद्र बिंदी नहीं होती है, सॉरी, कुसंग में अनुस्वार होता है, तो कुसंग। अब मात्राएं गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई इसमें। देखिए इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है। अब यहाँ पर हमें एक ही मात्रा लेनी होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही आधे आधे हैं। ये भी आधे से शुरू हो रहा है, ये भी आधे से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार से गुरु मात्रा नहीं होगी। अगर ये वाला यहाँ पर क में री नहीं लगा होता तो फिर ये आगे वाला आपका इधर वाला पूरा हो जाता। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वही गड़बड़ी। एक बार इसको फिर से देखते हैं। जो रहीम उत्तम, यहां तक सही है। प्र में एक मात्रा होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर क आधा है, देखिए क आधा है, क्योंकि क के बाद री लगा है। ठीक है, तो ये जो बीच में आधा आया है, इसकी वजह से ये हम गुरु करते हैं, और ये वाला आपका ऐसे होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ फिर ज्यादा हो गई, 4 5 6 7 10 11, वही आएगा, नहीं आएगा इसमें। आपका एक ही मात्रा आएगी, प्रकृति। 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दोनों, ये भी आधे से शुरू हो रहा है, ये भी आधे से शुरू हो रहा है। इस प्रकार से इसमें गुरु मात्रा का विधान नहीं हो पाएगा, इसमें दोनों में ही लघु चलेंगे। चंदन, अब देखो चंदन अनुस्वार है, 2 हो जाएंगी। 20, अब ये आधा है, अभी चूंकि ऑलरेडी गुरु है इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है। गुरु की ही, दीर्घ की ही 2 मात्राएं ली जा रहे हैं, नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चंदन विष व्यापत, नहीं, यहाँ पर बड़ी होगी नहीं।
क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की आवश्यकता, तो ऐसी जगह पर देखिए, ऐसी जगह पर हम दीर्घ और ह्रस्व मात्राओं को लेते हैं। अगर यहाँ नहीं भी लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो भी हमें यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13, तो नहीं और नहीं, कोई भी मात्रा करने से अर्थ नहीं बदलता है। अगर यहाँ छंद के अनुसार, मात्राओं के अनुसार एक मात्रा की जरूरत होती तो छोटी ही मान लेते, और 2 मात्रा की जरूरत है तो यहाँ बड़ी मान जाएगी। ऐसी जगह पर कवि को स्वतंत्र किया जाता है कि वो अपने छंदों के नियमों के अनुसार किसी भी मात्रा में, ह्रस्व में गुरु मात्रा और दीर्घ में लघु मात्रा ले सकता है, बशर्ते वहां पर मात्रा बदलने से अर्थ ना बदले। अगर मात्रा बदलने से नहीं और नहीं में कोई अर्थ नहीं बदल रहा है, इसलिए मात्रा बदली जा सकती है। और अगर मात्रा बदलने से अर्थ बदल रहा है तो बिना मात्रा बदले ही मात्रा को में मात्राएं ली जा सकती हैं, यानी ह्रस्व में गुरु ली जा सकती। लपटे रहत भुजंग, ये 11 हो गई। ये देखिए इस तरह से आपकी ये दोनों दोहे में मात्राएं निकल आई। आगे चलते हैं। सोरठा, सोरठा भी अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि इसमें सोरठा में दोहा में कोई फर्क नहीं है। आपको अगर परीक्षा में पूछे कि कोई सोरठा का उदाहरण लिखिए, और अगर आपको नहीं आता है तो दोहा आता है तो उसका उल्टा लिख दीजिए। दोहा का उल्टा होता है ये, क्योंकि जो दोहे के जो पहले और तीसरे चरण होते हैं वो इसमें दूसरे और चौथे बन जाते हैं, और दोहे में जो दूसरे और चौथे होते हैं वो पहले तीसरे बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जो विधान था गुरु के बाद लघु का, वो अब इसमें आएगा, क्योंकि ये पहला तीसरा बन गया है। तो विषम मात्राओं में 13 होती हैं, विषम चरणों में ये वाला विधान लगेगा। तो देखिए बात वही है, जो सुमीरत, अब इधर 11 हो जाएंगी और उधर 13 हो जाएंगी। बिल्कुल दोहे का उल्टा है। इसमें गुरु, देखिए सीधे से निकल रही हैं। अब यहाँ ग आधा है, इसलिए इसमें गुरु ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर द आधा है, बीच में एक आधा है, तो ये वाली गुरु हो जाएगी और द की एक हो जाएगी। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहा अगर समझ में आ गया तो सोरठे में कुछ भी नहीं है, केवल आपको मात्राओं का इधर चरण इधर उधर करना है। इसमें भी कुछ मिसप्रिंट हुआ है। अब देखिए यहाँ मात्रा ज्यादा हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हमें चाहिए 11। तो रहीमन मोहिना सुहाय, अब सुहाय को वो ह्रस्व नहीं, सुहाय नहीं कर सकता, पर मोही को कर सकता है। देखिए इसको जल्दी बोल दें तो रहीमन मोहिना सुहाय, तो मोही में यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर होने के बाद भी ह्रस्व स्वर लिया जा रहा है। जहां ले सकते हैं वहीं लेंगे, सुहाय में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हाय में विश्राम है, 2 मात्राओं को बोलना है। तो रहीमन मोहिना सुहाय, मोही यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इस हिसाब से ऐसी जगहों पर ह्रस्व गुरु मात्राएं बदल जाती हैं। अमीय पियावत,
ये हर जगह नहीं होता है ऐसा, हमेशा हर जगह अपने अपने ह्रस्व दीर्घ स्वर के हिसाब से ही मात्राएं निकलती हैं, पर कहीं कहीं मात्रा ज्यादा होती है और वहां अब मोही को मो नहीं कर सकते, जैसे और होता तो रह हटा देते, ओ कर देते, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता इसलिए, और मोही को में ही भी नहीं कर सकते क्योंकि में ही करेंगे तो भी, मही करेंगे तो भी अर्थ बदल जाएगा, इसलिए इसमें ही मात्राएं लेनी पड़ जाती हैं। अब देखो यहां भी हो सकता है, जो विष देत बुलाए, प्रेम, अब देखो ए है, ये तो गुरु है ही है, सहित मरी बो भलो, ये देखिए पूरे दोहों में, 4 पंक्तियों में, दो चौथे में, दोनों में केवल एक जगह ऐसा हुआ कि यहाँ लेना पड़ा, क्योंकि ये जो देखो यहाँ पर इसकी मजबूरी है कि मोही शब्द को वो मही नहीं लिख सकता है ना, गलत हो जाएगा मही का अर्थ, तो यहाँ पर मजबूरी है कि इसे इसी दीर्घ मात्रा में ह्रस्व लेना पड़ रहा है। ऐसे ही आगे जब आप और वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ह्रस्व स्वर में दीर्घ लेना पड़ता है, क्योंकि वहां दीर्घ नहीं कर सकते, दीर्घ करने में अर्थ बदल जाता है, इसलिए मजबूरी है, वहां विश्राम लेते हैं, वहां रोकते हैं अपने अर्थ को, भाव को, और रोक करके उसमें 2 मात्राएं ली जाती हैं, क्योंकि छंद का विधान पूरा करना आवश्यक होता है। तो इस तरह से चौपाई, दोहा और सोरठा हमने तीनों पढ़े। चौपाई सममात्रिक छंद है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि दोहा का उल्टा सोरठा है। अब गीतिका, ये भी जो है मात्रिक छंद है, इसमें भी ये सममात्रिक छंद है, देखिए, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है, ये चरण नहीं है, ये केवल यति बताइए, विश्राम होता है, ये सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 26 मात्राएं होती, 4 और 2 6। गीतिका तो वैसे आपके कोर्स में है नहीं, पर फिर भी बता देते हैं, गीतिका और हरित गीतिका में थोड़ा सा अंतर है, 26 मात्राएं होती हैं इसमें, 24 तो रोला में होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं, और ये अलग अलग चरण की बात नहीं है, ये केवल यति, यति मतलब विश्राम, कोमा होता है। तो देखिए, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु में हमेशा इसमें एक ही होगी, इस ना की वजह से ये भी दीर्घ होगा, दाता, ज्ञान हमको दीजिए। अब यहां पर एक भी हो सकती है, देखिए अभी ये पता चल जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26, ठीक है, जरूरत पड़ने पर ही कम ज्यादा होंगी, जबरदस्ती नहीं होगी। शीघ्र, ये घ आधा है और ये तो वैसे भी गुरु है, शीघ्र सारे, ये र आधा है इसलिए ये गुरु हो गया, गुणों को दूर हम से कीजिए, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, बहुत आसान है। ब्रह्म, अब ये हा आधा है ना तो ये गुरु हो जाएगा, ब्रह्मचारी, ये रा आधा है तो ये गुरु हो जाएगा, इसमें क आधा है तो ये गुरु हो जाएगा, वीर व्रत, इसमें पहला आधा ऐसे नहीं होगा, धारी बने, ये देखिए इस तरह से आपका ये गीतिका भी हो गया, ठीक है, 26 मात्राएं होती हैं। और अब अगला है आपका हरि गीतिका, ये आपके कोर्स में है, गीतिका नहीं था लेकिन फिर भी बता दिया। तो देखिए, कहते हैं कि गीतिका में 2 मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका बनता है, क्योंकि गीतिका में देखो हरि 1 2 मात्राएं जुड़ गई, तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 26 होती हैं। ये भी सममात्रिक छंद है, हर चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं, ये भी सममात्रिक छंद है, ये आपके कोर्स में है। देखिए,
ये साकेत की पंच है। अधिकार खोकर बैठ रहना। अब देखो यहाँ पर बैठे रहना भी कह सकते थे, अधिकार खोकर बैठे रहना, बैठे होता है लेकिन दीर्घ मात्रा लेनी पड़ती, जबरदस्ती दीर्घ में लघु मात्रा लेनी पड़ती क्योंकि मात्रा की जरूरत नहीं थी। तो बैठे और बैठ में कोई अंतर नहीं है इसलिए बैठ कर दिया। अगर अर्थ में अंतर आता तो बैठे रह के भी, बैठे लिखने के बाद भी यहाँ लघु लेनी पड़ती। बस कभी कभी पहले पूरी कोशिश करता है कि हम गुरु दीर्घ स्वर को लघु कर दें ताकि मात्रा लघु ही की जाए, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन अगर अर्थ परिवर्तन हो रहा है तो फिर वहां वो लघु नहीं कर पाता है, मजबूरी में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में ही लघु मात्रा लेनी पड़ती है। यह महा, अब देखो ये आधा है ना, इसकी वजह से ये पूरा हो गया, ये आधा है इसकी वजह से ये गुरु हो गया, ये आधा है। बीच में जब स्वरहीन व्यंजन होता है तो पहला वारा गुरु हो जाता है, ये र इसके बीच में, इसलिए ये वारा गुरु हो गया। अब गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आगे न्यायार्थ। अब ये पहला शुरू, ये तो गुरु है ही, कोई मतलब नहीं, ये भी गुरु है, इससे गुरु हो मतलब नहीं। अपने भ्रात, अब देखो भाई, भ्राता नहीं लिखा, भाई नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि भ्राता लिखते तो भी 4 मात्राएं होती और भाई लिखते तो भी 4 मात्राएं होती, और यहां पर जरूरत है 3 मात्रा की, इसलिए इन्होंने भ्रात कर दिया। और भ्रात और भ्राता में कोई अंतर नहीं, अर्थ से ही कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए भ्रात लिख दिया। ये विकल्प कभी के पास होता है तो वो जबरदस्ती परेशान किसी को नहीं करता। भ्रात को भी, अब ये आधा है, ये गुरु लिया जाएगा। दंड देना, ये आधा है तो इसमें लिया जाएगा धर्म है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 बाकी आसानी से निकल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां कभी कर सकता है, बैठे को बैठ कर दिया, भ्राता को भ्रात कर दिया, अपने आप ही उसे लघु मात्रा की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर 3 मात्रा की जरूरत है, तो इसलिए ऐसा शब्द लिखा। इस, अब ये तय स्वरहीन है इसलिए इसमें गुरु हो जाएगी। पर ही पांडवों से कौरवों का रण हुआ। आगे 28 मात्राएं, जो ये लघु स्वरहीन है इसलिए भ गुरु होगा। भारत, ये स्वरहीन है इसलिए व में गुरु होगा। के, ल स्वरहीन है इसलिए क गुरु होगा, और ये गुरु है ही, कोई मतलब नहीं। कारण हुआ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गई यहाँ पर। इस प्रकार से आपके ये दोनों छंद हरिगीतिका के हो गए, और रामचरितमानस का तो खैर नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हम जो राम जी की स्तुति पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीट मानव तड़ित रुचि नौमी जनक सुताबुरम। ये भी हरिगीतिका का है, और ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का छंद है, रामचरितमानस का नहीं है, ध्यान रखें। आगे जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तब आपको आगे और बताएंगे। देखिए एक बार हम कोशिश करते हैं ये वाला छंद लिखने की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ये पूरी एक लाइन है, इसमें आ नहीं रही है, हमने सीधे हरण भव भय दारुणम। अब मात्राएं निकालते हैं। श्री रामचंद्र, देखो अनुसार में 2 हैं, कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, अनुस्वार है,
देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 आ गई। ये देखिए हरि गीतिका है, भया दारुणम, और आगे नवकंज लोचन, कंज लोचन, कंज मुख कर, कर कंज पद, कंजारुणम। ठीक है, नव कंज लोचन कंज, अनुस्वार के 2 होंगे, मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये देखो लघु है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये देखिए ये आपका हरि गीति का पद है। मैथिली शरण गुप्त का द्वापर खंड काव्य पूरा हरि गीतिका से भरा पड़ा है। सर्वाधिक पद उसके, सर्वाधिक छंद हरि गीतिका हैं। आगे हम जो हिंदी साहित्य की रचनाएं पढ़ेंगे, कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि कौन सा छंद है, इसमें क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि कामायनी की श्रद्धा सर्ग में चौपाई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि चौपाई होगी? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छांव, बिल्कुल ही कहीं से चौपाई नहीं है, लेकिन हाँ 16 मात्राएं उसमें होती हैं, इसलिए लोग उसको चौपाई बोलते हैं, पर वो उनका चौपाई छंद नहीं है, वो श्रृंगार छंद है, उसमें 16 मात्राएं होती हैं। आगे उसका डिफरेंस बताएंगे जब आपको श्रद्धा सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने छंद लगभग मात्रिक छंद चारों पढ़ लिए, अब वार्णिक छंद आए हैं। वार्णिक छंद की कक्षा अगली कक्षा आपको मिलेगी, उसमें हम, क्योंकि वार्णिक छंद वैसे तो हमारे कोर्स में 3 ही हैं, देखिए हमने आपको बताए थे, शुरुआत में आपको बताया था। देखिए ये देखिए द्रुत विलंबित, सवैया और कवित्त, लेकिन ये जो द्रुत विलंबित तो एक ही है, सवैया 6 हैं, 6 अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, कवित्त 3 हैं, तीनों इसके अंदर 6 और 3 9 और 1 10। अभी हमको 10 छंद पढ़ना है, और आज हमने कितने पढ़े हैं? 5, 1 2 3 4 और गीतिका भी पढ़ लिया 5, यानी हमें कल आज से दुगने पढ़ने हैं। अगली क्लास में उतनी ही होगी, क्योंकि आज शुरुआत में थोड़े नियम भी पढ़े हैं, उतने में हमारे ये सारे कंप्लीट। अभी हमको 10 छंद पढ़ने हैं, वार्णिक 10 छंद हमारे कोर्स में, क्योंकि सवैया केवल एक नाम दे दिया, सवैया 6 प्रकार के होते हैं और वो कोई भी सवैया पूछ सकते हैं। इसलिए आज की कक्षा बस इतनी ही। अगली कक्षा में आपको वार्णिक छंदों के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे और आपको वार्णिक छंदों के बारे में बताएंगे, उनकी वर्णों की गणना कैसे होती है, कैसे उनकी मात्राएं निकालनी हैं, ये सारे नियम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी और आपको मात्राएं निकालने के तरीके समझ में आ रहे होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन में आपको सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जितने सारे उदाहरण आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ही आपकी इसकी तैयारी होती रहेगी। कक्षा के अंत में हम इन छंदों से संबंधित जो मुख्य बातें हो सकती हैं, जो मुख्य तथ्य हो सकते हैं, जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं वार्णिक छंदों के साथ, छंदों के बारे में सारी चर्चा करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।